नमस्कार दोस्तों अगर गुजरात और राजस्थान के बीच खेला गया ये महामुकाबला क्वालिफायर 2 मैच आपकी दिलों की धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। दोस्तों आज के प्ले ऑन के दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में जहां पर गुजरात और राजस्थान के बीच एक महा टक्कर देखने को मिली जिसने सभी के होश उड़ा दिए। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स की टीम ने गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की गिन गिन कर कुटाई करी। उनको ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला वो जीत जाएंगे। आज वैभव सूर्यवंशी की विस्फोटक पारी के सामने पूरी गुजरात टाइटंस की टीम चकनाचूर होती नजर आई। जहां पर वैभव सूर्यवंशी का कोहराम देखने को मिला। रविंद्र जडेजा और डोनावन फ्रेरा के बीच पार्टनरशिप हुई, उसने सभी के बल्ले छुड़ा दिए। इसके जवाब में उतरी गुजरात टाइटंस की टीम, जहां पर आज शुभमन गिल का कोहराम देखने को मिला। उनकी विस्फोटक पारी के आगे राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी चकनाचूर हो गई। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच जो पार्टनरशिप थी, जिसके आगे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने घुटने टेक दी। तो आखिर क्या रहा इस मैच का परिणाम, हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों, क्रिकेट का महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है और अब सबसे महत्वपूर्ण पल आ गया है, जहां अब प्ले ऑन मुकाबले का दूसरा क्वालिफायर मैच और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास के दो सबसे बड़ी दिग्गज टीमों के बीच आज न्यू चंडीगढ़ के ऐतिहासिक महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की रणभूमि में एक दूसरे से बहुत बड़ी भिड़ंत देखने को मिली। ये हाईलाइट बहुत रोमांचक है क्योंकि दोस्तों यहां हम आपको बताने वाले हैं वह कौन सी टीम है जो फाइनल में पहुंची है और कौन सी टीम जो आईपीएल 2026 से अब बाहर चली गई है। तो यह हाइलाइट्स आप आखिरी तक जरूर देखें। दोस्तों आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की पलटन के सामने एक बार फिर अनुभवी शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा राजस्थान के कप्तान रियान पराग के पक्ष में और बिना संकोच रियान पराग ने पहले बल्लेबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। राजस्थान के कप्तान रियान पराग का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले से ही गुजरात को बड़ा स्कोर दे दो, फिर अपनी धाकड़ गेंदबाजी के दम पर गुजरात की बल्लेबाजी को मैदान में घुटने टिका दो। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर मैदान के बीचों बीच उतरते हैं। एक तरफ उतरते हैं यशस्वी जायसवाल और दूसरी तरफ उनका साथ देने के लिए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी। इन दोनों के कंधों पर आज एक मजबूत स्कोर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी थी। वहीं मोहम्मद सिराज मियां मैजिक गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटंस की तरफ से, जहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज ने काफी अच्छी गेंदबाजी दिखा रहे थे और आज क्या कमाल कर दिया। मोहम्मद सिराज ने इस ओवर की चौथी गेंद पर बहुत बड़ा झटका दे दिया राजस्थान रॉयल्स की टीम को। जब मोहम्मद सिराज चौथी गेंद डालते हैं तो यहां पर यशस्वी जायसवाल पुल शॉट खेलने की जगह नहीं थी और उन्होंने गेंद बल्ले से फिसलकर सीधे बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चली जाती है। डीप पे खड़े प्रसिद्ध कृष्णा ने एक शानदार कैच पकड़ लिया था। यहां पर दोस्तों मोहम्मद सिराज मियां मैजिक ने अपना कमाल कर दिया था और पहला झटका दे दिया था राजस्थान रॉयल्स को यशस्वी जायसवाल के नाम का। यशस्वी जायसवाल केवल एक रन बनाकर आउट हो जाते हैं। शुरुआत से ही यहां पर विकेट गिर गया था तो टीम लड़खड़ाती नजर आ रही थी राजस्थान। दोस्तों यहां पर गुजरात टाइटंस के जितने सपोर्टर थे वह खूब नाच रहे थे क्योंकि शुरुआत से ही विकेट मिल गया था उनकी टीम को। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज ध्रुव जुड़ैल। एक ओवर की समाप्ति पर 3 रन एक विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब दोस्तों पारी को आगे बढ़ाने के लिए कागिसो रबाड़ा आते हैं। कागिसो रबाड़ा ने जब दूसरा ओवर लेकर आए तो यहां पर दूसरी गेंद डालते हैं तो ध्रुव जुड़ैल ही जो गेंद अच्छी थी यहां पर मौका नहीं गवाते। उन्होंने अपने पैरों का इस्तेमाल किया, पीछे हटकर कट शॉट खेला और एक जोरदार चौका बटोर लिया। दोस्तों यहां पर ध्रुव जुड़ैल अब पूरी कोशिश कर रहे थे कि वह एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा सके। वहीं दोस्तों यहां पर कागिसो रबाड़ा ने तो कमाल कर दिया जब उन्होंने ओवर की 5वीं गेंद डाली कागिसो रबाड़ा ने, तो दोस्तों यहां पर उन्होंने एक और झटका दिया राजस्थान रॉयल्स को। अच्छी लेंथ की गेंद थी, ऑन साइड की तरफ आ रही थी। जुड़ैल ने ऑन ड्राइव खेलने की कोशिश की, पर्याप्त फुल लेंथ की थी। बल्ले से शॉट लगाते हैं टर्न ले लिया और बल्ले का मोटा किनारा लग गया और जहां पर मिड ऑफ पर शुभमन गिल ने दौड़कर एक शानदार कैच ले लिया।
यह आसान कैच लपक लिया था शुभमन गिल ने। दोस्तों, ध्रुव जुड़ेल की पारी यहां पर 7 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। यहां पर 2 विकेट गिर चुके थे 2 ओवर में और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यह मुकाबला अब धीरे धीरे करके दूर जाता जा रहा है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। वहीं पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब यहां पर जाने माने ऑलराउंडर और इस प्रेशर को कम करने के लिए आते हैं रविंद्र जडेजा। और आते से ही कागिसो रबाड़ा जब ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो यहां पर रविंद्र जडेजा ने गेंद का इंतजार किया, बल्ले का मुंह खोला और रफ्तार का फायदा उठाते हुए एक शानदार स्लिप से बाहर चौका जड़ दिया। दोस्तों, रविंद्र जडेजा काफी अच्छे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं जिनका आज अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी लग रहा है। वहीं पारी की जब एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं तीसरा मोहम्मद सिराज मियां मैजिक। दोस्तों, मोहम्मद सिराज ने जब ओवर की दूसरी गेंद डाली, वैभव सूर्यवंशी ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, शॉट लगाते हैं और गेंद को मिड ऑन के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। दोस्तों, गेंद ठीक मिड ऑन के ऊपर से निकल गई थी। यहां पर आज पूरी उम्मीद होगी राजस्थान रॉयल्स को वैभव सूर्यवंशी के ऊपर कि एक बहुत अच्छा सम्मानजनक स्कोर पहुंचाएं। वहीं दोस्तों, यहां पर जब मोहम्मद सिराज ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो वैभव सूर्यवंशी गैप का फायदा उठाते हैं। वैभव सूर्यवंशी नीचे झुकते हैं, गेंद के आगे बढ़ते हैं और यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने एक और शानदार चौका जड़ दिया था। मोहम्मद सिराज अब ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो वैभव सूर्यवंशी ने अपना बल्ला घुमाया, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद स्क्वायर के पीछे से एक और जोरदार चौके में चली जाती है। लगातार 2 चौके यहां पर जड़ दिए थे। वैभव सूर्यवंशी अभी अच्छी तरह जमे हुए थे और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा ब्रेकर थे गुजरात टाइटंस के लिए, जो उनकी जीत में लगे हुए थे। पारी का अब चौथा ओवर लेकर एक बार फिर से आते हैं कागिसो रबाड़ा। जब कागेश्वर रबाड़ा ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं, यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने गेंद को ओवर पिच जो गेंद थी बाईं ओर, यहां पर सूर्यवंशी ने ड्राइव लगाया और गेंद को वाइड मिड ऑफ के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ दिया। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी अभी पूरी तरह से यहां पर पहाड़ जैसे जमे हुए थे और दीवार की तरह गुजरात टाइटंस की जीत के सामने खड़े हुए थे। काकेश रबाड़ा जब ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो यहां पर जो ऑफ स्टंप के आसपास गेंद थी, बैक ऑफ लेंथ गेंद थी, 153 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से थी। सूर्यवंशी स्थिर खड़े रहे, कागिस रबाड़ा के सिर के ऊपर से एक जोरदार जड़ दिया। गेंद जाके साइड स्क्रीन में टकराती है और राजस्थान रॉयल्स के खेमे में अब थोड़ी खुशी नजर आ रही थी। भले ही 2 विकेट गिर चुके थे लेकिन 45 रन यहां पर जड़ दिए थे राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, जहां पर ज्यादा रोल वैभव सूर्यवंशी का था। अब 5वां ओवर लेकर आते हैं मोहम्मद सिराज। जब ओवर उन्होंने 5वें ओवर का डाला, पहली गेंद डाली तो रविंद्र जडेजा ने बड़े आराम से स्क्वायर की तरफ, पॉइंट्स की तरफ ड्राइव लगाया और बेहतरीन टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए उन्होंने चौका जड़ दिया। क्या शानदार चौका जड़ा था आज रविंद्र जडेजा ने। आज रविंद्र जडेजा अगर जमे रहते हैं तो एक महत्वपूर्ण स्कोर पहुंच जाएगा राजस्थान रॉयल्स का। दोस्तों, यहां पर अब जब छठी गेंद डालते हैं मोहम्मद सिराज तो वैभव सूर्यवंशी इंतजार करते हैं, पीछे हटते हैं ऑफ साइड की ओर, जोरदार पॉइंट्स के ऊपर से एक और शानदार चौका जड़ देते हैं। वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर अच्छी पारी खेलने का निर्णय कर लिया था। 5 ओवर की समाप्ति पर 54 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों, यहां तक आप आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे हम बताने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी का ऐसा कोहराम मचाया जिसके आगे पूरी गुजरात टाइटंस की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ गईं। जब प्रसिद्ध कृष्णा ओवर लेकर आते हैं, 6वां जो पावर प्ले का आखिरी ओवर था, तो दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा यहां पर गेंद की उछाल का फायदा उठाते हैं, घूमकर उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार गगनचुंबी में जड़ देते हैं। जब ओवर हो चुका था 14वां, 129 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब जब 15वां ओवर लेकर एक बार फिर से आते मोहम्मद सिराज तो वैभव सूर्यवंशी ने यहां पर तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गेंद को एक और जोरदार में जड़ दिया। दोस्तों, यहां पर वैभव सूर्यवंशी पूरी कोशिश कर रहे थे कि रण गति जल्दी बढ़ती रहे और स्कोर एक अच्छा पहुंच सके। 15 ओवर की समाप्ति पर 128 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। जसन होल्डर एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं 16वां। यहां पर दोस्तों, जब जसन होल्डर ने पहली गेंद डाली तो वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर गेंद जो वाइड थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी। सूर्यवंशी ने गेंद तक पहुंचने की कोशिश की, स्वीपर कवर की तरफ खेला और एक जोरदार चौका जड़ दिया। इसी के साथ दोस्तों, उन्होंने 1000 रन पूरे कर लिए थे।
220 के स्ट्राइक रेट के साथ। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी इतने खतरनाक बल्लेबाज हैं कि आने वाले टाइम में उनका कंपैरिजन बड़े बड़े बल्लेबाजों से किया जाएगा, उनके नाम पर किताबें लिखी जाएंगी। आपको क्या लगता है जो मैं बोल रहा हूं वह सही है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए। अब दोस्तों, जब जसन होल्डर ने तीसरी गेंद डाली तो वैभव सूर्यवंशी सीधे खड़े रहते हैं, टेनिस शॉट खेलते हैं और एक जोरदार लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार जड़ देते हैं। वहीं दोस्तों, जब जसन होल्डर ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो यहां पर शानदार शॉट खेलते हुए डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और चौका जड़ दिया था यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने। 16 ओवर की समाप्ति पर 164 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। दोस्तों, अब यहां पर जब पारी का 17वां ओवर लेकर आते हैं वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने दूसरी गेंद डाली तो यहां पर दोस्तों शानदार शॉट लगाया वैभव सूर्यवंशी ने। दोस्तों, यहां पर ऐसा लग रहा था कि आज वैभव सूर्यवंशी गजब की पारी खेलने वाले हैं। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी जड़ दिया था। अब वॉशिंगटन सुंदर जब ओवर की छठी गेंद डालते हैं, फुल लेंथ की गेंद थी, लेग साइड की तरफ जारी थी। सूर्यवंशी घुटनों के बल बैठते हैं, गेंद तक पहुंचते हैं और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक स्लॉग स्वीप खेलते हैं। दोस्तों, यहां पर एक गजब जड़ दिया था। यहां पर दोस्तों वॉशिंगटन सुंदर को गेंदबाजी दी गई थी राशिद खान की जगह, लेकिन यहां पर 17 रन इस ओवर में दे दिए थे। अब फिर से ओवर लेकर आते हैं कागेश्वर रबाड़ा 18वां। तो यहां पर तो कमाल दिखा दिया कागेश्वर रबाड़ा ने, इस बढ़ते तूफान वैभव सूर्यवंशी के नाम को आउट करवा दिया। दोस्तों, एक बार फिर से थर्ड मैन पर कैच आउट हो गए थे 96 रन बनाकर। दोस्तों, सही टाइमिंग नहीं बैठ पाई थी। सूर्यवंशी ने पिछले मैच की तरह इस मैच में भी अपर कट खेलने की कोशिश की, टाइमिंग सही नहीं थी। गेंद हवा में चली गई और जहां पर 3 फील्डर उनके लिए दौड़े, लेकिन थर्ड मैन पर फील्डिंग कर रहे प्रसिद्ध कृष्णा ने आखिर में कैच लपक लिया। दोस्तों, यहां पर वैभव सूर्यवंशी 86 रन बनाकर आउट हो गए थे। बाकी उनके मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन नाखुश रहेंगे कि उनकी आज शतक नहीं हो पाई। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब आते हैं दाएं हाथ के बल्लेबाज डोनोवन फरेरा। 18 ओवर की समाप्ति पर 176 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। जब 19वां ओवर लेकर आते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, तो यहां पर डोनोवन फरेरा ने आगे बढ़कर गेंद को जमीन से धकेलते हुए स्वीपर कवर्स की ओर एक जोरदार चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, जब प्रसिद्ध कृष्णा ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो फरेरा ने शॉर्ट गेंद पे यहां पर पुल शॉट खेला और एक जोरदार चौका जड़ दिया। यहां पर तेतिया ने अच्छी कोशिश की थी, लेकिन गेंद को रोक नहीं पाए। 19 ओवर हो चुके थे, 187 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का आखिरी ओवर लेकर आते हैं राशिद खान, तो यहां पर दोस्तों कोहराम मचा दिया डोनोवन फरेरा ने। 4 जो जड़े यहां पर दोस्तों क्या गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। राशिद खान ने जब पहली गेंद डाली तो डोनोवन फरेरा इस गेंद का फायदा उठाते हैं। गेंद पिच पर शॉर्ट थी, फरेरा पीछे हटते हैं, गेंद को खेलते हैं और भांप कर लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी जड़ देते हैं। वहीं जब राशिद खान ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं तो यहां पर दोनों वन फरेरा गुगली गेंद यहां पर ऑफ स्टंप के आसपास फरेरा घुटने टेक कर स्लॉग स्वीप खेलते हैं। गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक और जड़ देते हैं। वहीं दोस्तों, जब राशिद खान ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो यहां पर फरेरा क्रीज पर जमे रहते हैं, गेंद को पहचानते हैं, लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार शॉट लगाते हैं। शक्तिमान शॉट फरेरा के जरिए यहां पर दोस्तों आखिरी ओवर में गति मिल रही थी। एक और तीसरा यहां पर जड़ दिया था डोनोवन फरेरा ने। वहीं दोस्तों, जब राशिद खान ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो यहां पर डोनोवन फरेरा फुल लेंथ को समझ लेते हैं और सही जगह शॉट को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और जोरदार जड़ देते हैं। दोस्तों, आज के दिन राशिद खान का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, क्योंकि उन्होंने 2 ओवर में ही 45 रन दे दिए थे। इस ओवर में 27 रन आ चुके थे। 20 ओवर की समाप्ति पर 214 रन 6 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंचा दिया था राजस्थान रॉयल्स ने। हालांकि काफी सम्मानजनक स्कोर था, लेकिन दोस्तों यहां पर कम नहीं नापेंगे गुजरात टाइटंस को। अब 215 का लक्ष्य मिला था गुजरात टाइटंस को और गुजरात टाइटंस की तरफ से 2 खूंखार ओपनर मैदान पर उतरते हैं। एक तरफ थे अच्छे फॉर्म में चल रहे साई सुदर्शन, वहीं दूसरी तरफ अनुभवी और टीम के कप्तान शुभमन गिल। इन दोनों को आज कंधों पर पूरी उम्मीदें थीं गुजरात टाइटंस की कि एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाएं शुरुआत से ही। वहीं जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं राजस्थान की। जब जोफ्रा आर्चर ने पहली गेंद डाली तो साई सुदर्शन ने गेंद पर जोरदार शॉट लगाया, हवा में डीप पॉइंट की तरफ कट शॉट खेला और एक जोरदार चौका जड़ दिया।
पहली गेंद पर चौका तो आगे क्या कोहराम मचाएंगे दोस्तों, देखते जाइए। जोफ्रा आर्चर ने जब तीसरी गेंद डाली तो यहां पर दोस्तों शुभमन गिल उनका पसंदीदा शॉट खेलते हैं। उन्होंने गेंद को एक आसान डीप स्क्वायर लेग की तरफ जोरदार चौके में भेज दिया। वहीं जब जोफ्रा आर्चर ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो शुभमन गिल ने अच्छी गेंद थी समझते हैं और एक बार एक और चौका जड़ देते हैं। दोस्तों, आज शुभमन गिल कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। वो सोच कर आए थे कि आज तो सामने गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा देंगे। पारी का जब चौथा ओवर लेकर आते हैं नांद्रे बर्गर। चौथी गेंद उन्होंने डाली तो साई सुदर्शन ने बेहतरीन टाइमिंग का कमाल दिखाते हुए बल्ले से खेलते हुए ओवर पिच गेंद थी। सुदर्शन ने बखूबी समझा और एक जोरदार चौका जड़ दिया स्वीपर कवर की तरफ। दोस्तों, यहां पर साई सुदर्शन और शुभमन गिल पूरी तरह से सेट हो चुके थे। जब नांद्रे बर्गर ओवर की छठी गेंद डालते हैं तो यहां पर दोस्तों ध्रुव जुड़ेल भी रोक नहीं पाते हैं। यहां पर गिल ने एक जोर से शॉट खेला था और एक चौका बटोर लिया था। 4 ओवर की समाप्ति पर 52 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। एक मजबूत बेस की तरफ दोनों बल्लेबाज बढ़ रहे थे। ब्रिजेश शर्मा जब ओवर लेकर आते हैं 5वां तो यहां पर शुभमन गिल ने हाथ बढ़ाया स्लॉट में और एक्स्ट्रा कवर की ओर जोरदार चौका जड़ दिया। आज की रात उनकी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिला रही थी। पूरी उम्मीदें थी यहां पर गुजरात टाइटंस की कि आज उनकी जो नाव है वो फाइनल तक पहुंचेगी और जिसके पथवार आज शुभमन गिल सवार होकर आए थे, इस नाव को उनको पहुंचाना था।